नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। नया कैलेंडर जारी हो चुका है जिसमें हम जानेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी आने वाले इस साल में क्या क्या करने वाला है। जानेंगे फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सेमेस्टर के फॉर्म की बात कब तक रहेगी, यूनिवर्सिटी ने क्या सोचा है। हालांकि जो सोचती है वो समय पर होता नहीं है, लेकिन जो सोचा हुआ है मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कैलेंडर में सारी चीजें दी हुई हैं। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को गलत साबित हम करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर आता है, चीज़ें समय पर हो ही नहीं पाती हैं। और एक महीना लेट हो जाए तो भी माने यहाँ पर 2-3 महीने चीज़ें लेट होती देखने को मिलती हैं। बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, चाहे यूजी से विद्यार्थियों, चाहे पीजी से विद्यार्थियों, फिर अन्य कोई किसी भी क्लासेस के विद्यार्थियों, सभी के लिए अपडेट रहने वाली है। चाहे सेमेस्टर हो चाहे एनुअल हो, सभी की डिटेल्स के बारे में चर्चा बताने वाला हूँ। और विशेष बात भी है कि छुट्टियां कब तक रहती हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, किस समय क्या छुट्टियां रहती हैं, इसके बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि काफ़ी बार विद्यार्थी का यूनिवर्सिटी चला जाता है और पता चलता है कि यार आज तो छुट्टी है, ऐसा गड़बड़ काफ़ी देखने को मिलता है। ये चीज़ें जानना भी आवश्यक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में वेबसाइट पर नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है भैया, उसके बारे में हम जानते हैं। आपको अपडेट देखने को मिल रही है ये यहाँ पर एक नया लेटेस्ट जो सितंबर के एंड में आपको देखने को मिला है भैया, जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये अपलोड लेट हुआ है, बाकी डेट पहले की है। ठीक है, थोड़ा सा ना बात करते हैं कि रिलीज ऑफ प्रोस्पेक्टस 15 मई को आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, अभी आया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ यूजी पीजी एडमिशन। अभी इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी कहाँ दशहरा खत्म हो चुका है। जब वीडियो बना रहा हूं तब तक ये सारी चीज़ें प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उससे पहले की। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी जिस बारे में बातें की जा रही हैं कि वो क्या समय है। देखो, दिवाली की छुट्टी रहेगी 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक छुट्टी रहने वाली है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ की छुट्टियाँ रहेंगी, और कॉलेजों की भी, सरकारी कॉलेजों की भी छुट्टियाँ रहने वाली हैं। इस बीच कोई भी यूनिवर्सिटी ना जाए, कोई काम नहीं होगा। ठीक है, ओल्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया है 16 दिसंबर से 28 दिसंबर, यानी कि भैया आपके सेमेस्टर के एग्जाम दिसंबर में होंगे। ओल्ड सेमेस्टर की बात हो रही है, 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है। पहले और थर्ड सेमेस्टर की बात यहाँ पर हो रही है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में है भैया वो 16 दिसंबर से 28 दिसंबर, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा वो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन उससे पहले बता दूं भैया कि यहाँ पे फोरम निकालने की बात होती है। ये एग्जामिनेशन इस समय पर पॉसिबल तब होते हैं जब इस बीच ये जो प्रोसेस है वो इस समय हो जाए। लेकिन सितंबर में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फोरम का, तो ऑटोमेटिक सेशन डिले होगा। ये चल रहा है ऑलरेडी। ये फोरम डेट इन्होंने बोल रखी है कि 2 सितंबर से 30 सितंबर तक 2025 तक फोरम भरे जाने चाहिए थे सेमेस्टर वालों के, लेकिन अभी मैं अक्टूबर में वीडियो बना रहा हूं, अब तक कोई भी फोरम का नोटिस नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहले के जितने भी एग्जाम हुए उनके रिजल्ट जारी नहीं किए हैं। अभी हाल ही में देखा होगा कि जो एग्जाम मई में होने चाहिए थे वो अगस्त एंड तक चल रहे थे, जो प्रैक्टिकल आपके जून में होने चाहिए थे वो आपके सितंबर में चल रहे थे, और लास्ट डेट भी दे रखी 23 तारीख से पहले पहले इस तरीके से अपलोड करो भैया, अपने अपने कॉलेज जो है बच्चों के नंबर अपलोड कर दो, जिससे कि हम रिजल्ट जारी कर सके। यानी 3-3, 4-4 महीने प्रोसेस लेट चल रहा है, उसका बच्चों को भुगतान करना पड़ रहा है। समय जो खराब हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि सेशन लेट होता है, बच्चे आगे सोच नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना है हमें। कोर्सेज का डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को ये आदत सुधारनी चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी बार बार ये बोलती है कि हम ये चीज़ें इसलिए नहीं कर रहे, हम ये चीज़ें इसलिए नहीं कर रहे, हम ये चीज़ें इसलिए नहीं कर रहे, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, जो एकेडमिक कैलेंडर में लिखा है उस हिसाब से प्रोसेस कर दीजिए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। पिछली चीज़ों को सुधारने में लगेंगे तो आप कभी नहीं सुधर पाएंगे। कोशिश करें कि आज से चीज़ें आने वाले समय के लिए सुधारने लग जाएं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए केवल स्पेशल इसके लिए नहीं है, मैं सभी को बातें बोल रहा हूँ। अगर आपके जीवन में कुछ भी खराब चल रहा है तो क्या करेंगे भैया, पहले का सुधारने की बजाय आज से एक ऐसी शुरुआत करें कि आज से गलती नहीं करेंगे, पीछे का ऑटोमेटिक सुधरता चला जाएगा, जो गलत हुआ है वो भी सुधर जाएगा। लेकिन वही राजस्थान यूनिवर्सिटी कर रही है। 2023-24 से सेमेस्टर लग चुका था, 25-26 आ चुका है, राजस्थान यूनिवर्सिटी वापस से ट्रैक पर नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि पिछले रिजल्ट से देरी से करते हैं, अगला सेशन कहां से शुरू होगा। इस बार के सेशन पे स्ट्रिक्ट रहो आप, इस बार की चीजें समय से निकालो, सारे नोटिस समय से निकालो, एडमिशन टाइम पे करवाओ, रिजल्ट निकालो समय पे, अगर ऑटोमेटिक ट्रैक पे चलता रहेगा। पिछला वाला जो लेट चल रहा है वो एक बार ही लेट होकर खत्म हो जाएगा एक समय पे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, हर किसी को लेट करते जा रहे हैं। उसमें विद्यार्थी भी परेशान है, यूनिवर्सिटी भी परेशान है, और आगे जहाँ पे बच्चों को जाना है एडमिशन के लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटी परेशान है, क्योंकि उनको भी लास्ट में मार्कशीट और डिग्री चाहिए होती है।
एकेडमिक कैलेंडर का समझाने का मतलब इतना ही है भैया, आप समझे, अपने अधिकारों को समझे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जिस तरीके से टारगेट करती है पूरे साल को कि हम ये समय करवाएंगे, उस हिसाब से आप भी टारगेट करो कि और बोलो, अधिकारों के लिए लड़ना सीखो यार। हमेशा देखता है कि रिवोल्यूशन के रिजल्ट में गड़बड़ देखने को मिलती है, विद्यार्थी से जब पूछा जाता है तो विद्यार्थी गायब हो जाता है, लेकिन सवाल कमेंट सारी चीजें कर लेता है वो। मैंने देखा है बहुत से विद्यार्थियों को कि यूनिवर्सिटी में जब विरोध प्रदर्शन की बात होती है इन चीजों पर तो विद्यार्थी नहीं पहुंच पाते, ऐसा देखा है मैंने काफी। पिछले कुछ समय में काफी प्रदर्शन भी होंगे, उसमें भी देखा होगा केवल छात्र नेता वगैरह शामिल हुए थे, विद्यार्थी इतने उस लेवल पे शामिल नहीं हुए जितनी प्रॉब्लम्स थी। एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें विद्यार्थी बहुत कम थे, जिनकी प्रॉब्लम्स है वो भी नहीं पहुंच पाए थे ठीक से। बात करेंगे, ज्यादा टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक में चला गया खैर, लेकिन बात करते हैं। देखो विंटर वैकेशन 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, एवन सेमेस्टर जो कमेंसमेंट एग्जाम है भैया 1 जनवरी 2026 से रहेगा। ओल्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन रिजल्ट 30 जनवरी 2026 से पहले इन एग्जाम्स का, दिसंबर वाले एग्जाम का भैया ये यहाँ पर 30 जनवरी से पहले रिजल्ट दे देंगे, ऐसा हो रहा है, लेकिन एग्जाम भी हो जाए तो देखना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं है। ठीक है, इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन एप्लीकेशन ये बोल रहे हैं कि हम आगे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के फॉर्म 10 फरवरी से 17 फरवरी तक भरवा लेंगे, ऐसा बोला गया है, लेकिन देखना पड़ेगा होता है कि नहीं होता, लेकिन होता नहीं है ना सब। एनुअल प्रैक्टिकल एग्जाम 1 फरवरी से 15 फरवरी, ये एग्जाम से पहले करवाने की बात कर रहे हैं, पॉसिबल मुश्किल हो पाएगा ऐसा मुझे लगता है। सर्टिफिकेट एग्जाम, किसी को सर्टिफिकेट कोर्सेज है तो उसके बारे में बोला गया है। एनुअल यूजी एग्जाम की बात कर रही है कि बीए बीएससी बीकॉम के एनुअल वाले एग्जाम भैया, रेगुलर विद्यार्थी जो एनुअल वाले रहेंगे, ध्यान रखिए जो पहले से एनुअल में चलते आ रहे हैं उनके 3 मार्च से 17 अप्रैल 2026 को एग्जाम होने वाले हैं। ये डेट्स आई हुई है, ये थोड़ा समय पे हो सकता है ना, 5-7 दिन का अंतर आएगा ऊपर वाला, ठीक है, 3 के बजाय 10 तक चला जाए, ये समय पे हो जाएगा। बात करें पीजी एग्जाम्स, ये भी लगभग समय पे होंगे, अप्रैल में ही होंगे, ये कंफर्म है, अप्रैल मान के चले। सेमेस्टर एग्जाम 1 मई से 15 मई, यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि बीच में नॉन कॉलेज के एग्जाम भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं उस समय, तो हो सकता है कि इनको लेट करके थोड़ा सा नॉन के एग्जाम पहले करवा लिया जाए सेमेस्टर वालों के। ये रिजल्ट 16 जून 2026 को बोला जा रहा है, लेकिन आप बताइए कि रिजल्ट इस सेशन का आया है क्या? अभी तक अक्टूबर तक नहीं आया। यूनिवर्सिटी बोलती है, हर साल बोलती है कि जून में रिजल्ट दे देंगे, जून में तो एग्जाम ही नहीं हुए थे, इस बार शुरू ही नहीं हुए थे, खत्म तो कहाँ से होंगे, रिजल्ट कहाँ से आएगा। ये समर वैकेशन रहेंगी और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की भी, ये जो बीए फाइनल के रिजल्ट है, बीए बीएससी बीकॉम के एनुअल वाले विद्यार्थियों के रिजल्ट हम सारे 20 जून 2026 से पहले जारी कर देंगे। लेकिन ये एक एकेडमिक कैलेंडर है जो आपको सिर्फ देखने की आवश्यकता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी इस तरीके से चलने वाली है, लेकिन ऐसा समय पे मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी पुरानी गलतियों को लगातार बार बार दोहरा रही है और उसके कारण सेशन ट्रैक पे नहीं आ रहा है वापस से। तो विद्यार्थी बार बार अपने टीचर्स को बोलें या फिर एप्लीकेशंस लिखें कि सारी चीज़ें प्रोसेस कोशिश करें कि भैया, छात्र नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप मुद्दों को उठाएं, इन चीज़ों को, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी वापस से ट्रैक पे आए, सारी चीज़ें समय से हों, चीज़ें सभी तभी सही होंगी कि आने वाले समय की चीज़ों को हम समय पे कर दें। पिछले वाले को सुधारने में लगे रहे तो वो आगे डिले होता रहेगा। तो ये एक एकेडमिक कैलेंडर था, आपको इस हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी आने वाले समय के। अब इसका मैं छोटा सा सार में आपको बता देता हूँ भैया। सेमेस्टर वाले विद्यार्थी जो पहले में हैं या फिर थर्ड सेमेस्टर में विद्यार्थी हैं, वो दिसंबर के हिसाब से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। एनुअल वाले विद्यार्थी मार्च के हिसाब से तैयारी करें भैया। और बात करें यहाँ पर एनुअल के पीजी के विद्यार्थी अप्रैल के हिसाब से तैयारी करें। और दूसरा बात कर लूँ मैं यहाँ पर, सेमेस्टर वाले विद्यार्थी नॉन कॉलेज से जो रहते हैं वो मई के हिसाब से अपनी तैयारी करें, ठीक है। और कौन सी सवाल बात की कि एग्जाम फॉरम एनुअल वाले विद्यार्थियों के नवंबर में देखने को मिलेंगे, दिवाली के बाद में। और बात करते हैं सेमेस्टर के फोरम भी आपको अक्टूबर एंड तक देखने को मिलेंगे। ये सारे सवाल जो आने वाला समय है एग्जाम फोरम से रिलेटेड रहेगा। अब शुरुआत हो चुकी है कि दशहरा के बाद में फोरम्स की शुरुआत हो जाती है, बहुत जल्द होंगी अभी, लेकिन उससे पहले आपको मिड टर्म टेस्ट देखने को मिलेंगे सेमेस्टर विद्यार्थियों को कॉलेजों में। अपने अपने कॉलेजों में 2-3 दिन तक टेस्ट चलेंगे, अपने अपने टेस्ट दे लेना भैया। कॉलेज रेगुलर जाया करें जो रेगुलर विद्यार्थी है। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को मिड टर्म की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, उनका सीधा फोरम भरा जाता है और एग्जाम लगता है। नॉन कॉलेज के लिए एक वीडियो मैंने पहले शेड्यूल कर रखा है, आज शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएगा भैया। और मैंने 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड कर दिया था, मैं समय नहीं निकाल पाया इसको अपलोड करने का, लेकिन बहुत जल्द नॉन कॉलेज से रिलेटेड फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से पहली बार कुछ कोर्स करने की सोच रहे हैं यूजी का नॉन कॉलेज से, उसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया जा चुका है, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पर। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके चैनल को फॉलो करें। टेलीग्राम के माध्यम से जरूर जुड़ेंगे। जिन चीज़ों का वीडियो नहीं बन पाता है, जिन नोटिस का वीडियो नहीं बन पाता है, वो सारी अपडेट वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ मैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।